नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर और ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मैं आपके लकी स्टोन्स बता दूं। लकी स्टोन्स हैं आपके एमेथिस्ट, टाइगर आई एंड लैपिस लजुली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं आज की रीडिंग में 3 प्रकार के डेक्स का इस्तेमाल करूंगा। इसमें से 2 जो डेक्स हैं वो स्पेशली वुमेन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स रोमांस एंड लव डेक में से लूँगा। आप इंस्टेंटली लव एंड रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, आपका पहला थॉट क्या है? मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगा कि वो थॉट मुझे वो बताए। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि की महिलाओं के लिए, कि वो लव एंड रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, उनका पहला थॉट जो है वो क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत भी देना कि मैं इन सभी कार्ड्स को अच्छी तरह से बुद्धिमत्ता से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी व्याख्या जो है मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ। पहला आपका कार्ड जो है बटरफ्लाई, दूसरा कार्ड मैं दूसरे पार्ट में से लूँगा प्रपोजल। Let me read it for you. You will meet a new love interest at a party or a night out. शायद आपका पहला ये थॉट है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो नाइट आउट पे जाना चाहते हैं, किसी पार्टी में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई आपको चाहने वाला मिल जाएगा और आप अपना समय जो है बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। You will meet a new love there maybe. So you are a butterfly person. देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सभी जो महिलाएं हैं वो बटरफ्लाई टाइप होंगी। सभी लोग जो हैं वो नाइट आउट पे जाना चाहेंगे और वहाँ पे किसी से मिलना चाहेंगे। कुछ लोग सीरियस किस्म के भी होते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ पे सिर्फ टाइम पास होगा, कोई सीरियस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो नहीं मिल पाएगा। पर ये एक जनरल रीडिंग है, तो मिक्स्ड से कार्ड आते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज ए सरप्राइज। कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है इन कमिंग टाइम, आने वाले समय में, और वो एक सरप्राइज की तरह आएगा। आपके लिए वो एक सरप्राइज होगा। आगे शुरू करते हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स जो हैं इस डेक में से लूँगा। इन कार्ड्स की ये खासियत है कि ये प्रेडिक्शन कार्ड्स भी हैं और सुजेशंस कार्ड भी हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ये आपकी मानसिकता को भी दिखाएंगे, आपकी परिस्थितियों को भी दिखाएंगे, आपकी सोच को भी दिखाएंगे और साथ ही साथ कुछ अच्छे से मैसेजेस भी होंगे। और मेरा पर्पस भी यही है कि टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपको कुछ अच्छी सी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल जाए। और कई बार कुछ अच्छे शब्द जो हैं वो काम कर जाते हैं और उन अच्छे शब्दों को समझ के डीकोड करके आप अपनी लाइफ को बेटर से बेटर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉन्स वुमेन एंड मुझे ताकत देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से, बुद्धिमत्ता से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स का है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटाकल्स हैं, किसी
बाहर किसी जगह पे आप घूमने गए हैं या अपने घर के लॉन में ही आपने एक झूला टाइप बेड लगाया हुआ है, यू आर ईटिंग ए फ्रूट, यू आर इंजॉइंग योर लाइफ। मे बी ये जो बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट था शायद ये पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहे हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। यहाँ पे क्या लिखा है इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन में और क्या मैसेज है। पॉज एंड सेवर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। जो भी सफलता आपने ली है, जो भी ज़िंदगी में आपने हासिल किया है, आप एक पॉज चाहते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आप रुकना चाहते हैं और जो भी आपको मिला है आप उसका स्वाद जो है वो अच्छी तरह से लेना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं शायद फिलहाल इस तरह की परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, इस तरह की सोच में से निकल रहे हैं। आगे देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी रीड इट फॉर यू फर्स्ट। इट वुड टेक ए हेल ऑफ ए लॉट मोर टू डिफीट यू। आप बहुत जिद्दी हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं आप उन्हें पूरा करके छोड़ते हैं। आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। ऊपर 8 कैंडल्स ऊपर हैं, एक कैंडल इस लेडी के हाथ में है। वो कैंडल्स अच्छी तरह से जली नहीं, अपने हाथ पे उसने जलाने की कोशिश की, उसकी मोम जो है वो पिघल गई। आप देखें कि हाथों पे बैंडेज लगी हुई हैं, पट्टियां बांधी हुई हैं, पर उसने कैंडल अपने हाथ में लेके जलाने की जो कोशिश है, उसको पकड़ने की जो कोशिश है, उसको नहीं छोड़ा हाथ जल जाने के बावजूद। तो आप जो ठान लेते हैं वो करके हटते हैं और इस आने वाले टाइम में शायद आपने जो सोचा है आप वो करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत आपको अदा करनी पड़े, किसी भी तकलीफ में से निकलना पड़े, पर आप उसको ज़रूर करेंगे और उसको आप हर हालात में वो करना चाहेंगे और उसके लिए बार बार कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज मोर। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। विचेस शुड होल्ड अदर विचेस अकाउंटेबल। ये जो जादूगरनियां, ये जादूगरनियों टाइप का कार्ड है, इसका नाम ही कुछ विचेस से शुरू होता है। आपको लोग एक्यूज कर रहे हैं। ये जो 7 जो विचेस हैं, टोटल यहाँ पे 7 है और 6 विचेस जो हैं एक विच को, एक जादूगरनी को, एक लेडी को एक्यूज कर रही हैं। सारा कसूर जो है, जो भी आसपास हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आपके पास हुई हों। आप क्योंकि ज़िद्दी हैं यहाँ पे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। यू आर ए बटरफ्लाई टाइप ऑफ ए पर्सन, क्योंकि ये कार्ड बटरफ्लाई के आसपास आ रहा है सारा। तो जो इस तरह के लोग हैं अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहते हैं, पूरी शिद्दत से जीना चाहते हैं, पैशन से जीना चाहते हैं। तो जब वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, ज़िद्दी होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनको एक्यूज भी किया जाता है, उन्हें दोषी भी ठहराया जाता है। ये एक ऑब्वियस सी बात है। इफ़ यू आर ए लीडर, इफ़ यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट, आप ज़्यादा समझदार हो, अलग बात करते हो लोगों से हटके, तो आपको लोगों की निंदा जो है वो भी सुननी पड़ती है, उसकी आलोचना भी आपको सहनी पड़ती है। तो कुछ लोग लगता है कि भी आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी चुगली कर रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। लेट्स सी ये कहानी आगे कहाँ तक बढ़ती है। कॉफी, 4 ऑफ कप्स। ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके, आप जिंदगी में बहुत पिकी हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये जो जिद है यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे कैंडल जो है वो हाथ में ही जलानी है, मुझे उसके लिए कोई स्टैंड नहीं चाहिए, मैंने हाथ में लेनी है वो कैंडल। तो आप पिकी हैं, जो ठान लिया बस वही करना है। यहाँ भी आपके सामने 4 तरह की ड्रिंक्स ऑफर की हैं, 4 कॉफ़ीज़ कई तरह की होती हैं, तो आपको 4 तरह की ऑफ़र्स हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, पर आप जो चुन लेते हो वही करते हो और आप बहुत चूज़ी हो, पिकी हो। ठीक भी है कभी-कभार, पर कभी-कभार बहुत ज़्यादा अड़ जाना, बहुत ज़्यादा पिकी होना, बहुत ज़्यादा चूज़ी होना जो है कई बार अच्छा भी नहीं होता। तो यूनिवर्स
जो है आपको वो बता रहा है कि इट्स ओके। हर जगह पे इतना ज़्यादा पिकी, इतना ज़्यादा चूज़ी जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि आपके मनपसंद की कॉफ़ी जो है वो अवेलेबल नहीं है, टी अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरी ड्रिंक भी ले सकते हैं ज़िंदगी में, और ऑप्शंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये जो महिला है ये थोड़ा तनाव में है कि मैं क्या चूज़ करूँ, इन कप्स की तरफ देख रही है, आप ध्यान से देखिए। और जो सर्व कर रही है लड़की, वो भी थोड़ा-सा आपको लेके तनाव में है कि मैडम को पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद आएगी, पता नहीं उसे मेरी बनाई हुई कॉफ़ी अच्छी लगे या ना लगे। तो आप कुछ इस तरह का आपका स्वभाव है, इस तरह की आपकी मनोस्थिति है आजकल। आगे देखते हैं। शॉप, किंग ऑफ पेंटाकल्स है, दोबारा से पेंटाकल्स आए, अब अपनी ज़िंदगी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग लोकल विचेस। और नीचे लिखा है ट्रू सक्सेस isn't just about money, it is about happiness too. आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। ऑफ कोर्स इस तरह की जो लाइफ है जिसके पास थोड़ी इकोनॉमिकल रिसोर्सेस होंगे, थोड़ी बहुत सुविधाएं होंगी, साधन होंगे, वही इस तरह की लाइफ जो है वो इंजॉय कर सकता है। क्लब में जाना, नाइट आउट करना, नेचुरली आपकी अफोर्डेबिलिटी होगी, आपके पास साधन होंगे तो तभी आप जा पाओगे। बट कभी कभी आपको ये लगता है कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता, जो अंदर की खुशी है। आपने हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान से प्यार किया हो, किसी ऐसे इंसान से शादी की हो, कोई रिश्ता बनाया हो जहाँ पे पैसा तो बहुत था पर खुशी जो है वो आपको नहीं मिल पा रही। क्योंकि यहाँ भी आप इंजॉय कर रहे हैं फ्रूट को, पर आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है। तो ये जो अकेलापन जो है वो कई बार हमें चुभने लग पड़ता है कि यार ठीक है, हम सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी होती है, कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और हम पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं। और कई बार हम अपनी जीवन साथी भी जब चुनते हैं, अपना रिलेशनशिप चुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, क्या वो मुझे जिस तरह से मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पार्टी करना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं, मुझे सुख सुविधाएं, साधन चाहिए, क्या ये इंसान जो है मेरे को वो साधन प्रोवाइड करवा पाएगा। तो कई बार ऐसा चुन लेने के बाद ये एहसास होता है कि मुझे साधन तो मिल गए पर मुझे वो प्यार जो था, वो साथ जो था, वो मुझे नहीं मिला। तो आप आगे जाके इस स्टेज में पहुंच रहे हैं, आपके पास अपनी शॉप है, अपना एक बिजनेस है या कोई अच्छी जॉब है, पर अब आपको लगता है कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता, अंदर की जो मन की खुशी है वो भी बहुत मायने रखती है। आगे देखते हैं। ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better. ये देखिए लेडी है, ये सफाई कर रही है, बड़ा सा झाड़ू उठाया और दरवाज़ा खोला, ये बाहर की तरफ फेंक रही है कुछ चीज़ें। ये सब कुछ सिंबॉलिकल होता है। टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपकी मन की परिस्थितियों को दिखाते हैं सिंबॉलिकली। शायद आपकी ज़िंदगी में भीड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ फालतू चीज़ें ज़िंदगी में ज़्यादा आ गई हैं। कई बार हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। कई बार हमें कुछ चीज़ों की कमी रहती है बचपन में या किसी ऐसे लाइफ के फेस में, तो हमें लगता है कि हमारे पास अच्छा मोबाइल, अच्छा टीवी, फर्नीचर, बहुत कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अकेले रहते हैं तो हमें बहुत सारे दोस्त चाहिए। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड भी है सोशल मीडिया पे, लाख लाख, दो दो, पाँच पाँच लाख आपके फ्रेंड्स होते हैं कई बार। बट अल्टीमेटली सारी भीड़ के बावजूद शायद आपने कुछ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लिए, ज़्यादा फालतू चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अब आपको लगता है कि भी इन सब लोगों के होते हुए भी कोई हमदर्द तो मेरे पास है ही नहीं, कोई असली फ्रेंड जो है वो मेरे पास है ही नहीं। ये वैसे भी आजकल की सिचुएशन बन गई हुई है। हमारे पास फिजिकल फ्रेंड्स नहीं हैं, सिर्फ डिजिटल फ्रेंड्स हैं, और बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें कभी कभार लगता है कि भी ओ, आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स, लाख से ऊपर, 2 लाख, 5 लाख, हज़ारों में। बट असल में जब आप ढूंढने जाएंगे, किसी का सहारा ढूंढने जाएंगे, किसी का हाथ पकड़ने जाएंगे,
तो कोई भी आपका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होगा। आपका रोने को दिल करेगा तो शायद आपको अपना ही कंधा मिलेगा रोने के लिए अल्टीमेटली, किसी दूसरे का कंधा शायद नहीं मिल पाएगा। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं और आप शायद इस तरह की ज़िंदगी जो आप ने चाही वो शायद पहले आपने जी हो, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हों, ज़िंदगी को एंजॉय किया हो। देखिए यहाँ भी आप अल्टीमेटली अकेले हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को पर अकेले ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अल्टीमेटली कुछ देर बाद आता है कि यू नीड समबॉडी इन योर लाइफ, प्रैक्टिकली सच में। सो टाइडी अप योर लाइफ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है इस कार्ड के थ्रू कि यदि आपकी ज़िंदगी में भीड़ ज़्यादा है, अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप हैं। देखिए दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव होते हैं नाम के बस, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई सहयोग नहीं करना होता। प्रोडक्टिव होते हैं जो सचमुच आपके साथ खड़े होते हैं। कुछ काम भी नॉन प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ प्रोडक्टिव वर्क होते हैं जो आपको कल को ज़िंदगी में बेनिफिट देते हैं। सो अब ये सही समय है, टाइडी अप योर लाइफ, अपनी लाइफ को साफ करिए, खलेरा निकालिए, सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर, ताकि अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे इंसानों के लिए, अच्छी भावनाओं के लिए वहाँ पे एक स्पेस जो है वो पैदा हो सके। तो आपने स्पेस बनाना है, क्योंकि नई चीज़ तभी आएगी, एक बर्तन में आप दूसरी चीज़ डालना चाहेंगे तो पहले उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा, तभी नई चीज़ उसमें आ सकेगी। अपने पास्ट को पहले छोड़ना पड़ेगा, फालतू चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगी। तो शायद आपका ये सही समय है कि अब अपनी लाइफ में से जो चीज़ें आपके मतलब की नहीं हैं उन्हें फेंक दीजिए, सफाई कर लीजिए। अब मैं दो और कार्ड्स लूँगा रोमांस एंड लव डेक में से, ताकि ये जो चीज़ है आपकी सम अप हो सके। यहाँ पे बटरफ्लाई और प्रपोजल की जो चीज़ें आई हैं, ये कहानी जो है वो थोड़ी सी कंप्लीट हो सके। मैं यूनिवर्स से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक स्टोरी देना। ज़रूरी नहीं कि वो स्टोरी सबके साथ मैच करे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर बिलियंस ऑफ वुमेन। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा जो भी आपको इसमें से ठीक लगे। हे यूनिवर्स, गिव मी टू कार्ड्स एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स वाइजली। बुद्धिमत्ता से वो कार्ड्स को इंटरप्रेट करने की क्षमता भी देना। ओके, फ्रेंडशिप एंड सीक्रेट्स। बटरफ्लाई के सामने आया फ्रेंडशिप, जो आप चाहते थे। दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। जो रिलेशनशिप आपको मिला है शायद, देखिए एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त हो, कोई अच्छा फ्रेंड हो। तो ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो शायद रोमांस में चेंज ना हो सके। दोस्ती बहुत ही खूबसूरत होती है यदि वो सिर्फ दोस्ती रहे। तो आपके लिए ये मैसेज है कि बाई चांस आप जिस रिलेशनशिप में आप कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप है ये रिश्ते में तब्दील हो जाए, प्यार मोहब्बत में तब्दील हो जाए, पर वो शायद नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, वो रोमांस में डेवलप नहीं हो पाएगी। सीक्रेट्स। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। आई एम सॉरी, पर जैसा ही कार्ड आएगा मुझे वैसे ही उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। आप जिस रिश्ते में हैं कोई आपको सच नहीं बोल रहा। समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई आपके लिए ट्रूथफुल जो है वो नहीं है आजकल। तो आपने अपना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ भी थोड़े से संकेत इस तरह के आ रहे थे इन कार्ड से कि जैसे यहाँ पे ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस टू। आप खुशी ढूंढ रहे हैं,
और आप सिर्फ पैसा नहीं चाह रहे अपनी लाइफ में, या फिर आप सफाई कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपकी स्टोरी है। आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, फिर आप ज़िद्दी हैं, फिर लोग आपको एक्यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िद के कारण, आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, पैसा है पर आप अल्टीमेटली खुश नहीं हैं। फिर आप जो चीज़ें फालतू हैं उनको निकाल रहे हैं। कहीं पे आपको शायद इंट्यूशंस होगी कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ पे आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो रहा हो, सभी इस सिचुएशन में से निकल रहे हो। अब मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगा इस डेक में से, जो शायद इस सारे कुछ को सम अप करेगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स वुमेन। मुझे ताकत देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ और उनकी जो कहानी है वो कंप्लीट हो सके। कहानी तो कंप्लीट शायद नहीं होगी, पर उस कहानी को कोई दिशा मिल सके, कोई अच्छा सा सुजेशन मिल सके, पूरी जानकारी जो है वो कंप्लीट हो सके। सो लेट्स सी व्हाट इज द सजेशन फॉर यू। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। देखिए, लेडी है यहाँ पे, गार्डन में है, बड़ा खूबसूरत सा सब कुछ है, फूल खिले हुए हैं, पेड़ है वहाँ पे, पत्ते भी हैं, और आपके हाथ में एक खिला हुआ फूल है, साथ में उसकी जड़ें भी हैं। आपने वो फूल जो है वो बोया था। आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं अपने पास्ट में, जितनी भी मेहनत की है, जितना भी किसी रिश्ते के ऊपर आपने एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि रिश्ते को भी सींचना पड़ता है पौधों की तरह। पानी और खाद की जगह अपनी काइंडनेस देनी होती है, अपनी केयर देनी होती है, अपना प्यार देना होता है, तभी वो रिश्ता जो है वो ग्रो करता है। और यदि आपने पूरा प्यार, अपनी काइंडनेस, अपनी केयर उस रिश्ते में दी है, तो आप देखिएगा कि आपको उसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, और वो पौधा जो आपने लगाया था वो अल्टीमेटली ग्रो होगा, और आप उस पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, उन फूलों को एंजॉय करेंगे, उन रंगों को एंजॉय करेंगे आने वाले टाइम में, यदि आपने सचमुच कुछ एफर्ट्स किए हैं। ये एक जनरल रीडिंग थी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ इस रीडिंग में से ज़रूर मिला होगा। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ये जो रीडिंग है आप उसे रेजोनेट कर लीजिएगा। 100% एक्यूरेसी जो है वो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें 100%ली आपकी लाइफ के साथ मैच करें। यदि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।